हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है और पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और आज हम स्टडी करेंगे कि पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट क्या होता है। सो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं, इसलिए हमें उनका अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। और सोल ट्रेडिंग में क्या था, एक ही सिंगल पर्सन था, तो हम क्या करते थे, उसका कैपिटल बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते थे और उसका जो प्रॉफिट आता था उसको वहाँ पे ऐड कर देते थे। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उनका अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट कैसा होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। सो आइए देखते हैं। सो अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डेबिट साइड कौन सी एंट्रीज आती हैं, क्रेडिट साइड कौन सी एंट्रीज आती हैं, और आपको ये अकाउंट लर्न करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे तो आप इजीली आप ये अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि आपको याद हो, हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में गोल्डन रूल्स पढ़े थे, राइट, कि यहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, और ऐसे कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सेकेंड अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट, जिसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, जिसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और यही रूल आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। थर्ड अकाउंट का रूल क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, सो जब भी आप ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको खुद को क्या अज्यूम करना है, पार्टनर अज्यूम करना है। हमेशा आपको कैपिटल अकाउंट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है और देखना है। ओके, सो आइए अब इसे समझते हैं। सो डेबिट साइड क्या आएंगे, हमारे बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे वो कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में, और पार्टनर के जितने भी इनकम एंड गेन दैट इज प्रॉफिट होगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। समझ में आया? ओके, सो फर्स्ट कंटेंट क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कि जो पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, जो कैपिटल डाला है, वो क्या होता है, उसका बैलेंस, राइट, तो वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि कैपिटल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। जैसे कि एग्जांपल, जब भी एक पार्टनर बिजनेस में पैसे लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। कैश अकाउंट तो प्रिपेयर हम कर नहीं रहे, क्या अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल का। ठीक है, तो कैपिटल कहाँ पे आती है, क्रेडिट साइड में आती है। अब यहाँ पे बैलेंस क्यों लिखा है, बिकॉज वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है उसका बैलेंस, प्रीवियस ईयर का बैलेंस। सेकेंड है बाय सैलरी। एग्जाम्पल, एक पार्टनर है जो बिजनेस में एक्टिवली काम करता है और उसको कुछ सैलरी मिलती है। ठीक है, तो अगर उस पार्टनर को कुछ सैलरी मिलेगी तो उस पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, राइट, तो वो किधर आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, तो उस पर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। वो इंटरेस्ट उसके लिए क्या होगा, इनकम, तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये लोन क्या होता है, लोन मतलब अगर कोई पार्टनर ओपनिंग कैपिटल के अलावा बिजनेस में कोई पैसे इन्वेस्ट करता है, उसको हम लोन ट्रेड करते हैं। सो उस लोन पे उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, कितने परसेंट का, 6% का। ओके, सो वो लोन पे अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट के लिए क्या होगी, इनकम होगी, जो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज रूल ही बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट है बाय कमीशन। ठीक है, एक पार्टनर है जो ज़्यादा सेल्स करता है, तो उसमें उसको कमीशन मिल रही है, तो कमीशन उसके लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, तो वो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। ओके, लास्ट कंटेंट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज नेट प्रॉफिट। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट, किस रेशियो में, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो अब प्रॉफिट यहाँ पे खुद ही बोला है, रूल भी क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, गेन्स मतलब प्रॉफिट, तो अगर प्रॉफिट आएगा तो वो किस साइड आएगा, हमारे अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये कुछ एंट्रीज थी जो हमारे लिए क्या है, पार्टनर के लिए क्या है, इनकम और गेन है, तो वो किस साइड आएंगी, क्रेडिट साइड आएंगी। ओके,
अब डेबिट साइड देखते हैं। सो डेबिट साइड फर्स्ट कंटेंट क्या है, टू बैंक, दैट इज ड्रॉइंग। मतलब जब भी एक पार्टनर बिजनेस से कोई पैसे विड्रॉ कर रहा है खुद के पर्सनल खर्चे के लिए, उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये ड्रॉइंग क्या कर रही है, उसके कैपिटल को कम कर दे रही है, राइट। तो ये किधर आएगी, डेबिट साइड आएगी। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। अब पार्टनर ने पैसे विड्रॉ किए हैं बिजनेस से, फर्म से, उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये उसका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि वो उसका क्या है, एक्सपेंस है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज नेट लॉस। सो अब रूल ही बोलता है डेबिट साइड क्या आता है, एक्सपेंस और लॉसेस। सो अगर जैसे हमने प्रॉफिट को बांटा पार्टनर्स में, वैसे ही अगर बिजनेस को लॉस होगा तो भी पार्टनर शेयर करेंगे, तो वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। क्यों, बिकॉज रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये लॉस किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा, फिर ठीक है। फिर जब भी आप इस अकाउंट को टैली करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, बैलेंस। ओके, सो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। याद रखिए इस अकाउंट को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक सिंपल रूल याद रखना है और आप इजीली इस अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ पे दो मेथड दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है फिक्स कैपिटल मेथड और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैसे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो आइए देखते हैं, ठीक है। सो इसमें से आपका फर्स्ट मेथड है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को इस मेथड में ही कन्फ्यूजन होती है कि ऐसा कौन सा मेथड है जहाँ पे हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा फिक्स कैपिटल मेथड में ही हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट और सेकेंड है हमारा करेंट अकाउंट। सो आइए हम इसको देखते हैं। सो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जो पार्टनर है उसने जो सबसे पहला कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो कहाँ पे आएगा, हमारे कैपिटल अकाउंट में, मतलब उसका ओपनिंग कैपिटल, ओके। सेकंड है बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब अगर कैपिटल का ऑलरेडी कोई बैलेंस होगा प्रीवियस ईयर का, वो कहाँ पे आएगा, हमारे कैपिटल अकाउंट में, ओके। थर्ड है एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल क्या होता है, अगर ओपनिंग कैपिटल के अलावा पार्टनर बिजनेस में कोई पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिया है तो वो कहाँ पोस्ट होगा, हमारे कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा। लास्ट है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। याद रखिए यहाँ पे कैपिटल है, ड्रॉइंग नहीं है, ओके। सो अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल का ही पैसा विड्रॉ करता है वो कहाँ पे आएगी एंट्री, हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगी, ठीक है। सो ये सिर्फ और सिर्फ 4 एंट्रीज ही हैं जो हमारे कैपिटल अकाउंट में आती हैं, ओके। इस 4 एंट्रीज के अलावा जो भी एंट्रीज होंगी, ठीक है, जो भी एंट्रीज होगी वो कहाँ आएंगी, हमारे करेंट अकाउंट में आएगी। जैसे कि एग्जांपल, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, ठीक है, बोनस मिल रहा है, वो सारे एंट्रीज कहाँ करेंगे, हम करेंट अकाउंट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 एंट्रीज आती हैं और ये जो 2 एंट्रीज हैं वो रेयरली ही आती हैं। मतलब आपका जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ पे मोस्ट ऑफ क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पार्टी होगा, ओके। और इस 4 एंट्रीज के अलावा जो भी एंट्रीज का आएंगी वो हम कहाँ पोस्ट करेंगे, हमारे करेंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे, ठीक है। सो देख लीजिए। सो अब हम फॉर्मेट देखेंगे फिक्स कैपिटल मेथड में जो 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। सो फिक्स कैपिटल मेथड में कौन कौन से 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करेंट। तो फर्स्ट जो आपका फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसमें क्रेडिट साइड क्या आता है, फर्स्ट आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकेंड कैश एंड बैंक अकाउंट, दैट इज एडिशनल कैपिटल। जो हमने 4 कंटेंट देखे थे फिक्स कैपिटल मेथड में कि उसमें पहला क्या था, पार्टनर का इन्वेस्टमेंट आता है और सेकेंड एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर ने बिजनेस को दिया है तो वो आएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, ओके। नेक्स्ट डेबिट साइड क्या आएगा, अगर उसने कैपिटल से पैसे विड्रॉ किए हैं तो वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि जब भी वो कैपिटल से पैसे विड्रॉ करेगा तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। और एट द एंड जब हम इस अकाउंट को टैली करेंगे तो हमें कुछ बैलेंस मिलेगा, ओके।
नेक्स्ट है आपका करेंट अकाउंट। जैसे कि आपको याद है उस 4 एंट्रीज के अलावा जितने भी एंट्रीज आएंगी वो कहाँ पे आएंगी, हमारे करेंट अकाउंट में। ठीक है, सो क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा, ठीक है, करेंट अकाउंट का बैलेंस, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब हमारा नेट प्रॉफिट, ओके, और एट द एंड जो बैलेंस आएगा वो, मतलब जितनी भी इनकम और गेन्स होगी वो किधर आएंगी, क्रेडिट साइड में आएंगी। ओके, डेबिट साइड क्या आएगा, ड्राइंग डेबिट साइड आएगा, चाहे वो कैश में हो या गुड्स मतलब काइंड में हो, दोनों भी ड्राइंग कहाँ पे आएगा, हमारे डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे बैलेंस का अमाउंट कम कर देती है, राइट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब अगर पार्टनर को ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करना होगा तो वो उसके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, इसलिए कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज नेट लॉस, और एट द एंड बैलेंस, जब भी अकाउंट टैली करेंगे तो हमें कुछ बैलेंस मिलेगा। ठीक है, वो बैलेंस डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी हो सकता है। ठीक है, सो ये फॉर्मेट है, एक बार आप देख लीजिए। सो जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड में देखा कि हमें वहाँ पे 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ रहे हैं, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो ये आपका सेकंड मेथड है, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, कौन कौन से, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स अंडर वन अकाउंट कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड होंगे वो हमें एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। कौन से अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे उसका फॉर्मेट भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट साइड सारी इनकम और गेन्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है हमारा, बैलेंस, राइट। बैलेंस हमेशा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा हमारा। सेकेंड दिया है बाय कैश बैंक, दैट इज एडिशनल कैपिटल, अगर पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में तो वो कहाँ आएगा, हमारे क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, थर्ड दिया है सैलरी, अगर पार्टनर को बिजनेस में सैलरी मिल रही है तो उसके लिए क्या होगी, इनकम, क्रेडिट साइड आएगी। कमीशन मिल रहा है वो भी उसके लिए इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी उसके लिए इनकम ही है। और नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, राइट। डेबिट साइड क्या क्या आएगा, ड्राइंग है, चाहे वो कैश में हो या गुड्स में हो, दोनों कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अगर पार्टनर को ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज नेट लॉस। जैसे वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है वैसे भी वो लॉस भी शेयर करेगा, तो लॉस कहाँ शेयर करेंगे, हम कहाँ पोर्ट करेंगे, डेबिट साइड में। और एट द एंड जब आप इसको टैली करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा। ओके, सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। ओके, और फिक्स में क्या किया था हमने, 2 अकाउंट प्रिपेयर किए थे, कौन कौन से, कैपिटल और करेंट अकाउंट। सो अब हम इसके रिगार्डिंग एक सम करेंगे ताकि आपको ये मेथड क्लियर हो जाए। ठीक है, देख लीजिए। सो अब हम एक सम सॉल्व करेंगे कि एग्जैक्टली ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स कैपिटल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो हम सम रीड करते हैं। आनंद एंड भरत आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 2:3 on 1st April 2019. The capital balance are Anand rupees 60,000 and Bharat rupees 30,000. Their drawing are rupees 12,000 and 10,000 respectively. As per the agreement, partners are allowed to 10% interest on capital and interest on drawing is to be charged at the rate 12%. Anand get salary of rupees 12,500 per month and Bharat is entitled to commission at the rate 3%. So आनंद को सैलरी मिल रही है 2,500 की एंड भरत को कमीशन मिल रहा है 3% ऑन नेट सेल्स विच इज रुपीज 5 लाख। देन द फर्म्स प्रॉफिट इज रुपीज 60,000। ठीक है, फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, 60,000 का, जो किसको मिलेगा, हमारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 अंडर
फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आपको ये सम दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है। ओके, सो सबसे पहले हम हमारा कौन सा मेथड देखेंगे, फिक्स कैपिटल मेथड देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, राइट। कौन कौन से, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। ठीक है, सो हम सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको याद हो तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी एंट्रीज आएंगी, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ही एंट्री आएगी, राइट। मतलब कि जो भी कैपिटल पार्टनर ने इन्वेस्ट किया था या फिर उसका कोई बैलेंस है तो वो हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में। और उसके अलावा अगर कोई भी एंट्रीज है जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कहाँ पे लिखेंगे हम, हमारे करेंट अकाउंट में। ओके, सो सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनर्स का अकाउंट है इसलिए यहाँ पे हम पार्टनर्स का ही नाम मेंशन करेंगे। ओके, सो आइए सम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लाइन में लिखा है आनंद एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 ऑन 1 अप्रैल 2019। अब आगे बोला है द कैपिटल बैलेंस आर आनंद ऑफ ₹60,000 एंड भरत ₹30,000। मतलब कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है उनका कैपिटल है वो कितना है, आनंद का है 60,000 का और भरत का है 30,000 का, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमें फिक्स कैपिटल मेथड बोला गया है तो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी, हमारे कैपिटल अकाउंट में, करेक्ट। और जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो किस साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। आनंद कैपिटल कितना दिया है हमें, 60,000 और भरत का 30,000। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोला है देयर ड्रॉइंग्स आर ₹12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये ड्रॉइंग कहाँ पे आएगा, हमारे करंट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि वो क्या है, ड्रॉइंग है। उसने क्या किया है, बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए हैं खुद के पर्सनल खर्चे के लिए, उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं, राइट। तो वो एंट्री कहाँ पे आएगी, हमारे करंट अकाउंट में। किस साइड, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, हमारे कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए वो एंट्री कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड में। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग 12,000 एंड 10,000। ओके, आगे देखते हैं। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या बोल रहा है कि जो पार्टनर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उस पे उनको 10% का इंटरेस्ट अलाउड किया जा रहा है। मतलब कि फर्म उन्हें पैसे पे कर रही है, इंटरेस्ट, राइट। तो आप सोचिए अगर पार्टनर को पैसे मिलेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगी, इनकम, राइट। तो इनकम हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। बट कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, किस में आएगा, हमारे करंट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ही एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं, राइट। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो वो एंट्री हम कहाँ पे लिखेंगे, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये उसके लिए क्या है, इनकम है। और हमारा रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो अब यहाँ पे कितना परसेंट बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
10% बोला है, ठीक है 10%। तो पहले हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए करनी होगी हमें वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो आनंद, कितना कैपिटल है आनंद का? 60,000 रुपीज। कितना परसेंट का इंटरेस्ट बोला है? 10% का, ठीक है। सो ये 0 यहां से कैंसिल हुआ और ये 0 यहां से, कितना आंसर आया? 6,000 रुपीज। ये तो आ गया आनंद का कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भरत, कितना कैपिटल है भरत का? 30,000। सेम 10%, एक 0 यहां से कैंसिल और एक 0 यहां से कैंसिल, कितना बचा? 3,000 रुपीज, ठीक है। सो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला? आनंद के लिए 6,000 और भरत के लिए 3,000। सो यहाँ पे हम लिख देंगे ठीक है, समझा? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम। अब आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, कौन चार्ज कर रही है? फर्म चार्ज कर रही है। किससे? पार्टनर्स से, राइट। तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गया? ये एक्सपेंस हो गया क्योंकि वो पे कर रहा है। इससे क्या होगा? उसके कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है, तो मतलब उसके लिए क्या है? एक्सपेंस। और हमारा रूल क्या बोलता है कि एक्सपेंस कहाँ जाता है? डेबिट साइड, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, सो ये एंट्री हम कहाँ लिखेंगे? कैपिटल में या करंट में? करंट में। क्यों? क्योंकि हमें कैपिटल में कोई भी एंट्री नहीं लिखनी सिवाय इन्वेस्टमेंट के, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना परसेंट बोला है? 12%। सो आइए कैलकुलेट करते हैं। अब एक बात याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलता है तो हमेशा ड्राइंग पे 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। जब तक आपको मंथ का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है सम के अंदर, तब तक आपको ड्राइंग पे 6 मंथ का ही ड्राइंग इंटरेस्ट चार्ज करना है। ओके, सो यहाँ पे भी हम 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। आनंद की ड्राइंग कितनी है? 12,000 रुपीज। सो 12,000 कितना परसेंट बोला है? 12% इनटू कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में मंथ नहीं बोला गया है तो आपको हमेशा 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। ओके, सो ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इट्स बिकम हाफ। कितना आ जाएगा? और इसका हाफ 720 रुपीज। ओके, सेम भरत का भी चार्ज करेंगे। कितना है भरत का ड्राइंग? 10,000 रुपीज। सो 10,000 12% फॉर 6 मंथ। ओके, सो 20 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ। 6 × 6 2 12, राइट। और ये हो जाएगा हमारा 1200 और इसका हाफ कितना हो जाएगा? 600 रुपीज। ओके, सो कितना आया? 720 एंड 600। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आई है? 720 एंड 600। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोला है आनंद गेट सैलरी ऑफ रुपीज 2,500 पर मंथ। अब आनंद को सैलरी मिल रही है कितनी? 2,500 की, लेकिन किसके लिए? पर मंथ के लिए। और हम अकाउंटिंग कितने के लिए करते हैं? पूरे 1 साल के लिए। 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 12 से उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग देखते हैं। सैलरी टू आनंद, ठीक है। सो इज इक्वल टू 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 12। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज वहाँ पे पर मंथ बोला है और हम पूरे 1 साल की अकाउंटिंग करते हैं और 1 साल में कितने मंथ आते हैं? पूरे 12 मंथ। ओके, सो इट्स बिकम 30,000 रुपीज, ठीक है। कितना है सैलरी?
अब ये सैलरी पार्टनर के लिए क्या है, आनंद के लिए क्या है, इनकम है, तो कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड में सैलरी 30,000। भारत के लिए कुछ बोला क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे डैश कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब बोला है एंड भरत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स विच इज 5 लाख रुपीज। अब बोला गया है कि भरत को नेट सेल्स पे 3% का कमीशन मिल रहा है। अब ये कमीशन उसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम, राइट। तो किधर आएगी, हमारे क्रेडिट साइड में बाय कमीशन। कितना है हमारा नेट सेल्स, 5 लाख, और कमीशन कितने का मिल रहा है, 3% का। सो आइए कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। कमीशन ऑन नेट सेल्स, ओके, नेट सेल्स कितना है हमारा, 5 लाख रुपीज इंटू 3%, ठीक है। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इट्स बिकम 15,000 रुपीज। ओके, सो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे भरत के अकाउंट में, यहाँ पे नहीं आएगा, भरत के अकाउंट में लेंगे 15,000 रुपीज। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोला है द फर्म प्रॉफिट इज रुपीज 60,000, की जो फर्म है उसने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है, 60,000 का। सो आपको पता है कि जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या दिया है, रेशियो भी दिया है। आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हो कि आपको उसका रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया है, 2:3, मतलब जो 2 पार्ट है वो आनंद का है और जो 3 पार्ट है वो किसका है, भरत का है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ओके, आनंद एंड भरत। रेशियो क्या दिया था, 2:3, मतलब 2 पार्ट आनंद का है और 3 पार्ट भरत का है। ओके, तो आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया था कि हम रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्या करेंगे, पहले 2 + 3 = 5, तो पहले इसे हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। कितना आंसर आएगा, 12,000। अब क्या करेंगे, ये जो रेशियो दिया हुआ है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आनंद के लिए 12,000 इंटू कितना रेशियो है आनंद का, 2, सो 2 कितना आ जाएगा, 24,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट भरत कितना है, 12,000, रेशियो कितना है भरत का, 3, सो इंटू 3 कितना आ जाएगा, 36,000 रुपीज। समझा। अभी हमें कहाँ पे लिखेंगे, अब क्या है, ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। क्यों, रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल एक्सपेंस इनकम एंड गेन्स। ओके, सो वो यहाँ पे आ जाएगा, नेट प्रॉफिट 24,000 एंड 36,000, ठीक है। सो सारी चीज़ें हमने पोस्ट कर दी है। अब हम करेंगे अकाउंट को क्लोज। तो फर्स्ट अकाउंट हम ये क्लोज करेंगे। यहाँ पे तो कोई बैलेंस है नहीं, ऑलरेडी सिर्फ एक बैलेंस दिया है, तो इसको हम टैली करते हैं, ठीक है। 60,000 एंड 30,000, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी लिखेंगे, 60,000 एंड 30,000। ओके, अब पूरा बैलेंस बच जाएगा यहाँ पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, टू बैलेंस कैरिड डाउन। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इतना कैपिटल था, ठीक है। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट आए नहीं, इसलिए सेम कैपिटल यहाँ पे रिमेनिंग हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे सेम बैलेंस क्यों आया, क्योंकि मेथड का नाम ही है फिक्स कैपिटल मेथड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो कैपिटल है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इस अकाउंट को टैली करेंगे। देखते हैं यहाँ पे 36,000 प्लस 15,000 एंड प्लस 30,000, सो कितना हो जाएगा हमारा 54,000। ओके, सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, बिकॉज ये हायर साइड है, राइट। 54,000। अब क्या करेंगे, 10,000 प्लस 600 कर देंगे इसमें से इसको माइनस, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 43,000
400। ओके, सेम चीज हम इस अकाउंट के साथ भी करेंगे। 24,000 प्लस 6,000 30,000 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा 60,000। ओके, सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे 60,000। अब क्या करेंगे 12,000 प्लस 720 दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा 47,280। ओके, नोट कर लीजिए आप। सो अब हम लिखेंगे हमारा सेकंड मेथड दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ हम एक अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट इसमें क्या आएगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि उनका कैपिटल कितना है, एंड द कैपिटल है 60,000 और ब्रदर कैपिटल है 30,000। ठीक है, सो कैपिटल किस साइड आता है, क्रेडिट साइड में। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैपिटल कितना है आनंद का 60,000 एंड भरत का 30,000। ओके, नेक्स्ट आगे बोला है देयर ड्राइंग्स आर ₹12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि वो उसके कैपिटल बैलेंस को कम करता है, इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे। सो 2 ड्राइंग्स 12,000 एंड 10,000। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोला है एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो अब हमें इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल पे 10% का। सो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आंसर कितना है 6,000 रुपीज और भरत का 3,000 रुपीज, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। क्यों, बिकॉज ये पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि जो फर्म है वो उसे पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है आंसर कैपिटल 6,000 रुपीज और भरत का 3,000 रुपीज। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोला है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम। मतलब जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है वो कितना है, आनंद का है 720 रुपीज और भरत का है 600 रुपीज। ठीक है, सो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या होगा, इनकम या एक्सपेंस, एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि उसको ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करना होता है। सो रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि अगर पार्टनर के लिए कोई भी एक्सपेंस है तो वो किस साइड आता है, डेबिट साइड। क्यों, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, सो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है आनंद का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 720 रुपीज और भरत का 600 रुपीज। ओके, आगे देखते हैं। अब बोला है आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। अब आनंद को सैलरी मिल रही है कितनी, 2,500 रुपए की पर मंथ। तो ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ से, कितना आ गया आंसर हमारा 30,000 रुपीज। ओके, सो आप सोचिए अगर आनंद को सैलरी मिल रही है तो सैलरी उसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम या एक्सपेंस, इनकम। तो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी, राइट। सो बाय सैलरी किसको मिल रही है सैलरी, आनंद को। तो सिर्फ और सिर्फ आनंद के अकाउंट में ही लिखना है कितना सैलरी मिल रही है, 30,000 रुपीज। तो यहाँ हम डैश कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। एंड भरत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट सेल्स ऑफ ₹5 लाख। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ठीक है, कि कमीशन मिल रहा है किस पे, नेट सेल्स पे, कितना 3% का। सो कितना आंसर आया हमारा 15,000 रुपीज। अब भारत के लिए भी जो उसको कमीशन मिलेगा वो उसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो किधर रिकॉर्ड करेंगे, हाँ क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। सो बाय कमीशन, ओके, कितना मिल रहा है 50,000 रुपीज का। भरत को मिल रहा है इसलिए हम सिर्फ भरत के अकाउंट में ही लिखेंगे, आनंद के अकाउंट में डैश कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब क्या बोला था कि द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिवाइड किया है
कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना था 60,000 का, कितना आया डिवाइड करने पे 12,000, और हमने उसको रेशियो बांटा तो कितना आया, आनंद के लिए 24,000 और भरत के लिए 36,000। ठीक है, तो अब प्रॉफिट है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। क्यों, बिकॉज रूल क्या बोलता है, डेबिट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, तो यहां पे लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट। कितना है आनंद के लिए 24,000 और भरत के लिए 36,000। ओके, सारे एंट्रीज हमने पोस्ट कर दी है, अब हम इसे करेंगे 10। ओके, सो आपको पता है हायर साइड माइनस शॉर्ट साइड, तो हायर कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। तो आइए हम इसे ऐड करते हैं, 36,000 प्लस 30,000, 66,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 कितना हो गया 84,000। सेम चीज हम यहां पे भी लिखेंगे। ओके, अब इसे ऐड करते हैं, 24,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा हमारा 120 लाख। ओके, अब क्या करेंगे, सेम चीज यहां पे भी अप्लाई करेंगे। अब हम करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको उसमें से माइनस कर देंगे। ओके, सो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 600 इट्स बिकम 10,600 और माइनस करने पे ये कितना आएगा हमारा 73,400। ओके, जब आप 84,000 में से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 73,400। ओके, सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, 1,20,000 में से हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 107,280। वापस से रिपीट कर रही हूं, इन दोनों को ऐड कर उसको 1,20,000 में से माइनस करना है तो कितना आएगा 1,07,280 रुपीज। ये हमारा क्या हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, सो आप रिकॉर्ड